रानी का जीवन कभी भी दुखों से भरा हुआ नहीं था। वह एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, जहां उसका विवाह एक समझदार और अच्छे लड़के महेश से हुआ था। महेश एक अच्छा किसान था और रानी को लगता था कि उसका जीवन बस एक सपने जैसा है। दोनों बेहद खुश थे, एक छोटे से घर में रहते हुए, जहां उनका बेटा अर्जुन और बेटी मीरा दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थे। रानी का दिन परिवार के देखभाल में बीतता था, जबकि महेश खेतों में काम करता था। कभी कभी वे गांव के मेले में भी जाते, जहां उनका जीवन भरपूर प्यार और खुशी से भरा हुआ होता था। उनके बीच गहरी समझ थी और वे एक दूसरे की मदद से हर मुश्किल को आसान बना लेते थे। लेकिन एक दिन रानी की दुनिया अचानक तबाह हो गई। महेश को एक गंभीर बीमारी हो गई, जो किसी को भी पता नहीं चली थी। उसने पहले कुछ दिन सुस्ती महसूस की, लेकिन फिर उसकी हालत खराब हो गई। रानी ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन गांव के पास अस्पताल नहीं था। और फिर भी जब वे शहर पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि महेश को बचाया नहीं जा सकता। महेश की मृत्यु ने रानी को पूरी तरह तोड़ दिया। वो बस एक निर्जीव कंकाल बनकर रह गई थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा, उसका प्यार, उसके साथ नहीं था। अब उसे अकेले ही अपने बच्चों को संभालना था। उसके पास किसी और का सहारा नहीं था। बस उम्मीद थी कि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन दे पाएगी। महेश के निधन के बाद रानी का जीवन और भी कठिन हो गया। गांव में लोग उसकी स्थिति को लेकर उसे तरह तरह की बातें करने लगे। एक विधवा महिला का जीवन कभी भी आसान नहीं होता, और रानी को भी इसका सामना करना पड़ा। कुछ लोग उसकी गरीबी को लेकर हंसी उड़ाते, तो कुछ उसे और उसके बच्चों को ताने मारते थे। अब क्या होगा इस महिला का? वो तो अब किसी के काम नहीं आएगी, सिर्फ दूसरों पर बोझ बनेगी। ऐसे शब्द रानी के दिल में सुई की तरह चुभते थे। रानी खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। जब भी वह अपने बच्चों के लिए खाना बनाती, उसकी आंखों में आंसू होते थे। उसे ये डर था कि क्या वह अपने बच्चों को खुश और सुरक्षित जीवन दे पाएगी। क्या वो अपनी तकलीफ़ों को झेलते हुए उन्हें अच्छे से पाल पाएगी। रानी का सबसे बड़ा संघर्ष अब ये था कि वो अपने बच्चों के लिए रोटी कपड़ा जुटाए कैसे। महेश के निधन के बाद घर में कोई खास आय का स्रोत नहीं था। रानी ने कभी खेती के काम में हाथ नहीं बटाया था, लेकिन अब उसे अपना पेट भरने के लिए हर काम करना पड़ा। वो कभी बर्तन धोने, तो कभी घरों में सफाई करने, और कभी गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। लेकिन सभी कामों के बावजूद पैसे हमेशा कम पड़ते थे। वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए संघर्ष करती थी, लेकिन कभी कभी उसे उसके लिए किताबें या ड्रेस की फीस नहीं जुटा पाती थी। एक दिन जब रानी अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लिए बाजार से लौट रही थी, तब वह अचानक गिर पड़ी। उसका शरीर थक चुका था और उसके हाथों में ताकत नहीं थी। उसे लगा कि वो अब और नहीं कर सकती। वो सड़क के किनारे बैठ गई और आंसुओं से भीगी हुई आंखों से अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने लगी। उसे लगा कि उसने अब तक जितनी भी मेहनत की, क्या वो उसे सही दिशा में लगा पाई थी? क्या वो कभी अपने बच्चों के लिए खुशियाँ ला पाएगी? हालांकि रानी का सब कुछ खो चुका था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसे अपने बच्चों के लिए जीना था। उसने फिर से अपना संघर्ष शुरू किया। उसने अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन बनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने गांव में महिलाओं को सिलाई सिखाना शुरू किया और उनकी मदद से कुछ आय अर्जित की। वो कभी कभी दूसरों के घरों में सफाई करती और फिर रात को अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए जुटाती। रानी की मेहनत ने उसे एक नई ताकत दी। उसकी उम्मीदें धीरे धीरे फिर से जागृत होने लगी। उसने देखा कि उसकी मेहनत और संघर्ष से ही वो अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकती थी। वक्त के साथ रानी ने समाज में अपनी जगह बनाई। उसकी मेहनत और समर्पण को अब लोग पहचानने लगे थे। धीरे धीरे उसके बच्चों ने भी स्कूल में अच्छे अंक लाने शुरू किए। गांव वाले अब उसे सम्मान देने लगे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि रानी ने अपने दुख और संघर्ष के बावजूद कभी हार नहीं मानी। रानी का जीवन अब एक संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था।
उसने अपने बच्चों को ये सिखाया कि जीवन चाहे जैसा भी हो, संघर्ष और उम्मीद की ताकत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। रानी की कहानी ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, एक माँ का प्यार और संघर्ष उसे कभी हारने नहीं देता। रानी की तरह हमें कभी भी अपने संघर्षों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की ताकत होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।